तो गाइस देखिए मेरे पास ये आइटम। इसको तो आपने देखा होना, वर्कशॉप में देखा, स्कूल में देखा, कॉलेज में देखा, जहाँ कहीं भी देखा देखा है आपने इसको जरूर। इसका नाम है मल्टीमीटर। तो इसका यूज़ और कुछ ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे हम आज इस वीडियो में। तो देखिए, इसका यूज़ आपकी लाइफ में तो आएगा फ्यूचर में, मेरी लाइफ में भी आएगा, सबकी लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादातर यूज़ फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का होगा, जैसे कि फ्रिज, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर। मतलब जो कुछ भी, गाड़ी से लेकर आप सब कुछ देखिए, तो उसमें आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को चेकअप आप घर में भी कर सकते हैं इस डिवाइस की सहायता से। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको इसका यूज़, और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखकर इसके बारे में सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइज, अब जानेंगे इस वीडियो में हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं और इसके फंक्शन के नेम के बारे में क्या है इसमें दिया, जो आपने किताब में भी पढ़ा होना, तो नहीं, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी देख सकता है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको, ज़्यादा तो नहीं, मैं बेसिक बेसिक बता सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है आपको ऑफ, इस टाइम आपको ऑन हुआ। ये देखिए एसी वोल्टेज है, यहाँ से आप यहाँ तक 1000 एसी वोल्टेज, 600 तक आप एसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस साइड आप डायरेक्ट डीसी वोल्टेज को, जैसे कि गाड़ी की बैटरी, अदर जैसे छोटी बैटरी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने की बैटरी, उसको आप सेल वोल्टेज, सब यहाँ पर डीसी वाली आइटम की चेक की जाती है। तो अब देखेंगे हम नीचे, इससे थोड़ा नीचे जाएंगे, डीसी से नीचे जाएंगे, तो आपको दिखाई देना ये ओम का निशान। ओम्स रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है इस। तो देखिए ये ग्रीन, यहाँ से ये ग्रीन पट्टी यहाँ पर, इसमें जितना भी देखिए आपको रेजिस्टेंस का यूज किया, चेक कर सकते हैं आप। वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, मोटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। मतलब आप इससे किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस, मेटल का और रेजिस्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा आगे आ सकते हैं, तो ये बीप का साउंड दिख रहा होना आपको। तो इस बीप वाले साउंड से आप कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। आप जैसे कि कंटिन्यूटी, कहीं पर ब्रेकेज तो नहीं है वायर की, मोटर जैसे वाइंडिंग में, मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं जो, वो इसका यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेकेज तो नहीं है वायर में, वाइंडिंग में। तो एक कॉइल के वन स्टार्टिंग और एंड को आप प्रोब से चेक करेंगे, तो अगर बीप्स का साउंड आएगा तो आपकी कंटिन्यूटी ओके है। और साथ में आप देख सकती है इसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं हुई, तो आपका बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा, तो समझ लीजिए कि आपकी ब्रेकेज हुई है। तो ये वाला फंक्शन जान लिया, तो आगे आया हमारा एनपीएन, पीएनपी। तो यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं, ट्रांजिस्टर की वैल्यू के बारे में ये आगे वाले आपको दिए होंगे। देखिए मीटर, कलेक्टर और बेस और मीटर, मतलब इसके बारे में जान सकते हैं। तो देखिए उसके आगे है गाय, ये आपको आगे निशान दिया जाता है एम्पियर। तो यहाँ पर आप ये वाला आपको ग्रीन जोन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट मेजरमेंट के लिए दिया गया है ये वाला पोर्शन। इसमें आप करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, और आप करंट मेजरमेंट में यहाँ पर थोड़ा वायर को आप दिखा, यहाँ पर वोल्टेज और कॉमन, और यहाँ से इतने भी कंट्रोल है सारे यहाँ तक, ये कॉमन और वोल्टेज, ओम और ये मिली एम्पियर, इधर इसी में मेजरमेंट किए जाते हैं। अगर आपको करंट मेजरमेंट करनी होगी तो आपको ये वोल्टेज वाली प्रोब यहाँ से यहाँ लगानी पड़ेगी, और फिर आप
करंट को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और करंट हमेशा सीरीज में ही मेजरमेंट की जाती है। तो आपकी पॉजिटिव लाइन में आपको इस सीरीज में इस मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, लोड कनेक्टेड होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसके हम प्रैक्टिकल यूज के बारे में जानेंगे। अब करते हैं इस मीटर का प्रैक्टिकल यूज स्टार्ट। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस प्रोब को घुमा के हम ऑफ वाली पोजीशन पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोब्स को ले आते हैं। ये हमारी ब्लैक वाली प्रोब्स है। तो देखिए ये ब्लैक प्रोब्स है। इसको हम कॉमन में, ये कॉमन वाला पॉइंट नहीं है आपके पास, ये कॉमन पॉइंट है ना, इसमें हम इंसर्ट करेंगे इसको। उसके बाद एक हमारे पास है रेड प्रोब्स। इस रेड प्रोब्स को हम बोल्ट ओम जहां पर लिखा है आपके लिए, तो इसमें डालेंगे हम। तो डाल लिया इसको। अब प्रोब्स दोनों कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ से कुछ आइटम के बारे में। तो एसी वोल्टेज इस टाइम मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, और डीसी वोल्टेज के लिए मैं डीसी वोल्टेज में आपको दिखा सकता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ से इस वाले टर्न में। तो इस वाले टर्न में जाएंगे हम। जैसे यहाँ पर मैं 20 गया वोल्टेज चेक करने के लिए, तो यहाँ पर 00 शो हो चुका है। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा आपको। ये देखिए, ये मेरे पास एक मोटर, गियर मोटर, डीसी गियर मोटर। तो इस प्रोब्स में पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। एक ये माइनस वाली, एक प्लस। ये मैं आपको जनरेशन, क्योंकि मेरे पास इस टाइम बैटरी नहीं है, इस टाइम बैटरी भी ले आता हूँ मैं आपके लिए। इस मोटर के टेस्ट बताएंगे हम। इस टाइम आपको 00 दिख रहा होना। तो मैं इस मीटर को लगा लेता, थोड़ा अटका लेता हूँ। तो पीछे से खोल दिया मैंने। इस मीटर को मैं इधर गले में डाल लेता मैं। तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में ये देखिए, ये मोटर नहीं है। तो देखिए मीटर में रीडिंग देखना, आपने रीडिंग में नजर रखना। रीडिंग चेंज हुई ना। तो मैंने ये प्रोब्स, ये आपको माइनस का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये माइनस का निशान इस वजह से आ रहा, तो ये माइनस वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो मैं प्रोब्स को चेंज करूंगा यही मोटर में। तो मैंने प्रोब्स को चेंज कर दिया। तो आपको यहाँ पर शो होगी पॉजिटिव वोल्टेज। तो देखिए आप, ये आपको रीडिंग देखिए। मैं इस गियर मोटर को घुमा रहा हूँ, जो आपको ये वोल्टेज वाली रीडिंग आपको दिख रही होगी। नीचे देखिए फ्लक्चुएशन आ रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो इसकी वोल्टेज भी चेक कर दी हमने। और अब करेंगे हम इस मोटर का, देखेंगे कंटिन्यूटी करेंगे कि ब्रेकेज तो नहीं है। अब ले जाएंगे हम कंटिन्यूटी के लिए, ले जाएंगे हम इस प्रोब्स को, ले जाएंगे हम बीप बीप बीप। इधर से हम कंटिन्यूटी चेक करते। आपको साउंड चेक करवा लेता आपके लिए। कंटिन्यूटी बता रहा है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर मेटल टू मेटल टच किया, ये कंटिन्यूटी चेक की जाती है इस तरह से। तो देखिए हम कंटिन्यूटी में देखेंगे कोई
ब्रेकेज वगैरह तो नहीं है। तो देखिए मोटर की वाइंडिंग में एक साइड लगा लेते कंटिन्यूटी। तो देखिए मोटर आपको इस वीडियो में ये तो दिख रहा होना, इस साइड देखिए ये मैंने इस थ्रू लगाया मोटर के जो पीछे वाला टर्मिनल है वहाँ पर लगाया, तो बीप का साउंड आ रहा है आपके लिए। तो इस मोटर की वाइंडिंग ठीक है, मीन्स कोई इसमें ब्रेकेज नहीं है, तो कंटिन्यूटी आ रही है शो की। आप वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जाएंगे हम ओम्स में। मैंने यहाँ पर डाल दिया, देखिए ओम्स स्टार्टिंग 200 में, 200 के ऊपर ये प्रोब्स लग रही थी, मैंने बीप से गया मैं यहाँ पर 200। तो देखेंगे हम इसमें रेजिस्टेंस कितना है, इस बाइंडिंग में कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो देखेंगे इस मोटर में लगाएंगे हम एक साइड, कोई से भी आप लगा सकते हैं आगे पीछे। मेरे को यहाँ पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो मैं इधर ही लगा लेता। इधर देखिए ये प्रोब्स है, तो देखिए एक प्रोब्स पे लगा ली मैंने, आपको मीटर में दिखना चाहिए। तो शो हुआ ना आप कितना बता रहा है रीडिंग, क्योंकि मैं उल्टी तरह से पढ़ नहीं सकता। देखिए आपको ये रीडिंग भी बता रही है रेजिस्टेंस के लिए कितने 34, मतलब 34 ओम इसका रेजिस्टेंस है इस मोटर का। तो इसके इतने सारे काम इस मीटर से हुए, तो आप इसकी करंट भी चेक कर सकते हैं और चीज़ भी कितनी है वोल्टेज के लिए सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ होगी, आपको मैंने करंट कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस वगैरह वो बता दिया। वोल्टेज चेक करनी, तो ये तो मैंने लाइव वोल्टेज बताई। आप वोल्टेज के ये टर्मिनल, ये अगर आपने बैटरी की वोल्टेज चेक करनी होगी तो आपने ये वाला टर्मिनल रेड वाला आपने पॉजिटिव पे रखना और ये वाला आपने नेगेटिव पे रखना, तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज शो होगी। अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको नेगेटिव वोल्टेज शो होगी। तो ये है मेरे पास रेजिस्टेंस, अगर मैं आप चाहते तो मैं इनको भी बता ही देता हूँ। ये रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो एक टेस्टिंग बता देता हूँ मैं एक की। तो सबसे पहले हम जाएंगे 20K पे रखेंगे इस सॉरी 20K पे रखेंगे इसको। और देखिए मैं लगा लेता अपने गले में, दिखा आपको, यानी कि कोई रीडिंग आपको शो नहीं है, यानी कि ये 20K से अप रेजिस्टेंस है। दिखा आपको रीडिंग शो रही है, ये आपको 855 कितनी, ये आपको ये कितना बता रहा है आपका 25 कितना बता रहा है आपके लिए रीडिंग में। मैं 96 समथिंग 100K का ये रेजिस्टेंस है ऐसे, तो ये 100K का रेजिस्टेंस है। तो अब नेक्स्ट बताएंगे आपके लिए। अब इसका फंक्शन देखेंगे। ये देखिए ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास से ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज़ किया जाता है। तो हम प्रोब्स को ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के लिए बने हुए मीटर, कलेक्टर, बेस, मीटर। अब प्रोब्स को हम ले जाएंगे सीधा यहाँ पर वाइट पे, जो कि आपको यहाँ पर वाइट दिख रहा है। तो NPN यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी डाल दूंगा मैं ट्रांजिस्टर को। तो ये देखिए ये बता देंगे मेरे को रीडिंग, यहाँ पर मेरे को रीडिंग शो नहीं हो रही, तो मैं डाल देता इधर आगे। तो यहाँ पर मेरे को रीडिंग शो हो रही है। तो इस ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है। तो इस देखिए जो टर्मिनल डाल दिए मैंने, यहाँ पर ट्रांजिस्टर डाल दिया मैं अच्छे से ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, इसकी टर्मिनल, ये बड़ी टांग इसकी मीटर है, बीच वाली इसकी
बेस है और साइड वाली इसकी कलेक्टर है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये इसकी प्रोब्स, ये इसकी प्रोब्स है, ये 3 टांगे है इसकी। तो एक बीच वाली इसकी बेस की है, और ये एक साइड वाली मीटर की है, एक कलेक्टर की है। तो आप इससे इसको भी चेक कर सकते हैं। तो बाकी आप जब आप करंट चेक करेंगे तो ये वोल्टेज वाली यहाँ से प्रोब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कॉमन को, ये कॉमन वाली आप रख सकते हैं सेंटर में। फिर आप किसी चीज़ का लोड में आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रकार का लोड हूँ, तो ये वायर आ रही है, सिंगल वायर आ रही है, तो एक सोर्स से, ये सोर्स की तरफ डालूंगा, एक लोड की तरफ। तो इस तरह से हम करंट भी चेक कर सकते हैं। तो इतना सा यूज़ था इसका। तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो अगर आपको डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू गाइस।